हेलो बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने देखा था दशमलव की जो संख्या है उनको बढ़ते क्रम में लिखना या बढ़ते क्रम में जमाना सीखा था। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं को जोड़ना घटाना। यहाँ पे लिखा भी है, आप देख सकते हैं, दशमलव संख्याओं को जोड़ना घटाना लिखा हुआ है। तो पहला हम आज तो सबसे पहली बात इन्हीं सभी टॉपिक्स को हम बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज की हमारा जो टॉपिक है जोड़ना घटाना, इसको हम शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं दशमलव संख्याओं को जोड़ना। एक उदाहरण के साथ में हम देखेंगे उदाहरण क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। उदाहरण है, अंजना ने दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लिया है। वह हर सुबह 10.58 किलोमीटर और शाम को 9.30 किलोमीटर दौड़ने का अभ्यास करती है। वह प्रतिदिन कुल कितना दौड़ती है, इसको आपको बताना है। तो ये एक उदाहरण है और यहाँ पे हम समझेंगे बच्चों कि इस जोड़ना के सवाल में उदाहरण नंबर पहला पे, ठीक है। इस उदाहरण नंबर पहले पे हम देखेंगे कि हमारी दशमलव की जो संख्या दी हुई है कितनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 10.58 को और यहाँ पे देखेंगे 9.30 को। पहली वाली जो आंकड़ा है ये क्या है, 10.58, ये सुबह दौड़ने वाली आंकड़ा, इतना किलोमीटर वो सुबह दौड़ती है और शाम को 9.30 किलोमीटर शाम को दौड़ती है। तो वह कुल कितना दौड़ती है इसको हमको बताना है। तो यहाँ पे हमको करना क्या पड़ेगा, देखिए सवाल में क्या लिखा है। सवाल में ये लिखा है कि वह कुल कितना दौड़ती है। तो सुबेरे का जो दूरी है कितना दूरी दौड़ती है और शाम को कितना दूरी दौड़ती है, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तब हमको पता चलेगा कि वह कुल कितना दौड़ती है। तो यहाँ पे हम इन दोनों जो आंकड़े हैं, सुबह दौड़ने की जो दूरी है और शाम को दौड़ने की जो दूरी है, उसको हम यहाँ पे मिला लेंगे। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हल लिखना पड़ेगा और हल लिखने के बाद में हम लिखेंगे कि सुबह दौड़ने की दूरी, ठीक है। सुबह दौड़ने की दूरी कितना दूरी दौड़ती है, तो सुबह वह दौड़ी है 10.58 किलोमीटर, ठीक है। इसको हमको लिख लेना है। उसके बाद लिखना है कि शाम को कितना दौड़ती है। शाम को दौड़ने की दूरी, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे नीचे में लिख लेते हैं। तो शाम को दौड़ती है 9.30 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण बात क्या है यार, इसमें का जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे जो हमने लिखने का जो तरीका है उसको देखना है आपको। देखिए यहाँ पे मैंने दशमलव को ऊपर में जहाँ पे दशमलव लिखा है वहीं पे मैंने नीचे में भी दशमलव लिखा है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि दशमलव को लिखना कहाँ है। ऊपर जहाँ पे दशमलव है बिल्कुल वहीं पे लिखना है और यहाँ पे जो इकाई रहेगा नीचे में भी इकाई एकदम सीध में आना चाहिए। इस पार में जहाँ पे दशांश है वहाँ पे दशांश आना चाहिए सीधा सीधा में, जहाँ पे शतांश है वहाँ पे शतांश आना चाहिए। यदि किसी संख्या में शतांश नहीं है, जैसे कि नीचे में 0 है, शतांश नहीं है, तो भी हमने दशांश को दशांश से सीधे में लिखा है और ये 0 नहीं लिखते तो भी काम हमारा चलता। लेकिन यहाँ 0 दिया है तो हम 0 को लिखेंगे शतांश के नीचे में। तो ये इतना बात है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में 8 है और नीचे में 0 है। तो 8 में हम 0 जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 8 ही प्राप्त होगा। और 5 है ऊपर में दशांश, नीचे में 3 है, तो 5 और 3 8 हमको मिलेगा दशांश में भी। और यहाँ पे जो दशमलव है इसके नीचे ठीक हम दशमलव लगाएंगे, ठीक है। दशमलव लगाने के बाद में यहाँ पे 10 और 9 को जोड़ेंगे तो 10 और 9 19 होता है, या इकाई के साथ इकाई जोड़ लेंगे तो 9 और 0 में 9 आएगा, 1 का 1 आएगा यहाँ पे। तो कुल मिलाकर ये हो जाता है 19.88 और बाजू में आपको यहाँ पे किलोमीटर लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से वह सवाल में, आखिरी सवाल को पूरा पढ़ा कीजिए। सवाल में लिखा है कि वह प्रतिदिन कुल कितना दौड़ती है, तो इसी को आंसर में लिखना पड़ेगा। वह प्रतिदिन कुल 19.88 किलोमीटर दौड़ती है। ये हुआ सवाल नंबर पहले का। सवाल नंबर पहला हुआ। अब इसके आगे चलते हैं कि और क्या है। और अभ्यास दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे बढ़िया अभ्यास दिया है जोड़ने का। अब अभ्यास करो, यहाँ पे जोड़ो। तो जोड़ना है और किस तरह से जमाया हुआ है इसको हमको देखना है। यहाँ पे ये सवाल जो है गड़बड़ जमा हुआ है, देखिए ये दशांश के सीधे में थोड़ा टेढ़ा हो गया है, सीधे सीधे में इसको रखना था। तो आप समझेंगे ये जो दशमलव है, ये दशमलव इस दशमलव के ठीक सीधे में आपको रखना है।
तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे दशमलव है वहीं पे रखना है, कहीं पे नहीं लिख देना है, नहीं तो आपको आपके सवाल गड़बड़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर का जो संख्या है नीचे की संख्या है एकदम बराबर बराबर में लिखना था, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। हम समझते हैं कि वह एक सीध लाइन में दोनों लिखे हुए हैं। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना जोड़ना है, तो जोड़ना है, चलिए जोड़ते हैं हम। यहाँ पे देखिए इस शतांश में पहली संख्या के शतांश में 1 है और नीचे वाले में 4 है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे दशांश में 1 और नीचे 2, तो कितना हो गए, 3 हो गए। दशमलव सीधे में हम डाल देंगे यहाँ पे दशमलव, और यहाँ पे 3 और 3 इकाई का हो जाएगा 6, और यहाँ पे 2 दहाई है तो 2, या सीधे सीधे जोड़ सकते हैं आप। इसमें टोटल 23 है, यहाँ पे 3 है, 23 और 3 26 होता है। तो ये हो गया पहले सवाल का 26.35 यहाँ पे इसका उत्तर। तो अभ्यास हम जोड़ने का बार बार कर रहे हैं, कई सवाल जोड़ रहे हैं, तो आप देखना कि जोड़ना कैसे है। जैसे सामान्य संख्या को हम प्राकृतिक संख्या को जोड़ते हैं वैसे ही इसमें भी जोड़ना है, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि हम जो दशमलव लिख रहे हैं, जैसे कि इसमें देखिए दशमलव एकदम सीधे सीधे लिखा है, जहाँ पे ऊपर में दशमलव है वहीं सीधे नीचे में दशमलव लिखा है, जहाँ पे इकाई लिखा गया है वहाँ पे नीचे में भी इकाई उसी के सीधे में लिखा गया है। ये बहुत अच्छा लिखा गया है ये सवाल, तो इस तरह से आपको भी लिखने हैं, है ना। तो और भी अभ्यास दिए हुए हैं सवाल नंबर 3 जोड़ना का ही, और इसमें बहुत ही बढ़िया लिखा गया है, दशमलव के नीचे दशमलव को बहुत अच्छी तरीके से जमाया गया है। तो इसको जोड़ लेते हैं। देखिए शतांश में 2 है, यहाँ भी शतांश में 2 है, 2 और 2 मिलाएंगे तो हमको मिलेगा 4। यहाँ पे 9 और 1 10, तो 10 हो गए, मतलब एक इकाई बन जाएगी ना। ध्यान में रखना यहाँ पे दशांश है और 10 दशांश को मिला के बनता है, एक इकाई बन जाता है, इसलिए 10 के यहाँ पे हम लिखेंगे 0 को, और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, और हासिल के रूप में एक इकाई के रूप में हम अगले स्थान पर लेके चलेंगे। और यहाँ ऊपर नीचे दोनों शून्य है, तो जो हम हासिल लाए वही बस बचेगा, 1.04 इस सवाल का जवाब आएगा, 1.04। ठीक है। सवाल नंबर 4 को देखेंगे, जिसमें 17.01 और 11.19 इस सवाल में दिए गए हैं। तो यहाँ पे इन सवालों में हम देखेंगे ऊपर के जो संख्या है उसमें शतांश 1 है और नीचे वाली में 9 है, तो 9 और 1 मिला के 10 शतांश हो गए। 10 के यहाँ पे हमको लिखना है, एक दशांश बन जाता है 10 शतांश मिला के, तो यहाँ पे हम लिखना है 10 का 0 और यहाँ पे हासिल में 1 लिखेंगे। ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर 4 को देख रहे हैं, है ना। सवाल नंबर 4 में हमने शतांश को जोड़ा, 9 1 10 को 10 का शून्य लिखे, हासिल यहाँ पे आएगा हमारा 1, है ना। तो 1 हासिल लिखा हमने, और ऊपर में 0 है, नीचे 1 है, 1 और 1 मिला के हो गए 2 हो गए। यहाँ पे ठीक दशमलव के नीचे हम दशमलव लगा देंगे, 7 इकाई है और नीचे 1 है, तो 7 और 1 हो गए 8, और 1 दहाई और 1 दहाई होके मिल के हो गए 2। तो यहाँ पे सवाल का जवाब जो आया है 28.20 इस सवाल का आंसर है, सवाल नंबर 4 का। अब इसमें हम देखेंगे आगे और भी कुछ सवाल है जिसमें यहाँ पे आपको हल करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए हम हल कर लेते हैं इन सवालों को। तो पहला जो सवाल है इसमें 15.37 और धन करना है 12.8 को जोड़ना है। तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, कितना कितना है और कितना आएगा उसको हम जोड़ लेते हैं। तो पहले सवाल का जो आंसर है आपको जोड़ना है कैसे, देखिए यहाँ पे शतांश है लेकिन यहाँ पे शतांश नहीं है। ठीक, तो शतांश की जगह में एक ही शतांश है मात्र 7 है ना ऊपर वाली संख्या में, बाद वाली संख्या में शतांश नहीं है, तो हम 7 का 7 लिख देंगे। अब हम दशांश वाले स्थान पर जाएंगे, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 दशांश है, तो 8 3 11 होगा, 11 का हम लिखेंगे 1 और हासिल आएगा इकाई वाले स्थान पर इस तरह से। ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे इकाई हो गई 1 जो हासिल के रूप में आया है, नीचे में है 5 और यहाँ पे इकाई है 2, 12 में 2 इकाई है ना, तो ये हो गए 5 2 7 इकाई, हासिल मिलाकर 8 इकाई, और इसके बीच में दशमलव है, देख लीजिए दशमलव कहाँ पे है, दशांश और इकाई के बीच में, सभी में यहाँ भी दशांश और इकाई के बीच में दशमलव है। तो यहाँ पे हम इकाई लिखेंगे 5 2 7 और 1 8 लिखेंगे, उससे पहले बीच में एक दशमलव का चिन्ह लगाएंगे और 5 2 7 और हासिल मिलाकर लिख देंगे 8। ठीक है। अब हम दहाई को देखेंगे कि इसमें 1 दहाई है और इसमें भी 1 दहाई है, ये हो गए 2 दहाई, और पूरे जो संख्या हुए 28.17 ये है इस संख्या का उत्तर। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। इस संख्या का जो उत्तर हमको मिला है वो 28.17 है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3 को, मैंने एक साइड के सवालों को लिया है। सवाल नंबर 3 है 77.6 धन 75.12, इन दोनों को हमको जोड़ना है।
तो पहले सवाल को जैसे जोड़े हैं वैसे ही जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए पहले जो संख्या है इसमें दशांश है, शतांश नहीं है। दूसरी संख्या में दशांश 1 है, शतांश 2 है, ठीक है। तो आखिरी तक कहाँ है? शतांश तक। तो देखिए यहाँ पे शतांश है लेकिन पहली संख्या में शतांश नहीं है, तो हम क्या करेंगे, शतांश वाली जगह में केवल एक ही संख्या में है तो उसी को लिखेंगे, है ना। और कितना है यहाँ पे? 2 है, तो हम सिर्फ 2 को लिखेंगे। यहाँ पे 2 है, इसमें शतांश नहीं है, यहाँ पे हम शतांश वाली स्थान पर लिख लेंगे 2। अब यहाँ पे दशांश में 6 है, यहाँ पे 1 है, तो 6 और 1 हो गए 7, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद दशमलव है, तो हम भी यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं, यहाँ पे दशमलव। अब यहाँ पे 7 इकाई, यहाँ पे 5 इकाई, तो 7 5 12 हो गए, 12 का 2 लिखेंगे। 2 लिखने के बाद हासिल आएगा 1, इसको हम याद रखते हैं हासिल को। फिर यहाँ पे 7 दहाई है, इसमें भी 7 दहाई, 7 7 14 हो गया, और हासिल को मिला के 15 हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे 15, ठीक है। और कुल मिलाकर संख्या कितनी हो गई हमारी? 152.72 इसका उत्तर हो गया। और उसी तरह सवाल नंबर 5वां है नीचे में, यहाँ पे देखते हैं 0.45 0.65, इसको हमको जोड़ना है। तो जोड़ते हैं, चलिए। यहाँ पे देखिए शतांश में यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो दोनों में है, तो दोनों को जोड़ेंगे। 5 5 10 होगा, 10 का हम लिखेंगे 0 और हासिल आएगा दशांश वाले स्थान पर 1, ठीक है। तो यहाँ पे 4 दशांश, यहाँ पे 6 दशांश, तो 6 4 10 हो गए, और हासिल को मिला के 11 हो गए। तो 11 का यहाँ पे 1 लिखेंगे, और 1 जो है हासिल आएगा इकाई वाले स्थान पर। अब इकाई और दशांश के बीच में देखिए दोनों में दशमलव लगा है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे दशमलव इकाई और दशांश के बीच। अब देखिए यहाँ पे हासिल 1 आया है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इकाई इकाई 0 है, हासिल 1 आया है इकाई ग्रुप में, तो जो हासिल आया है उसी को बस लिखेंगे, बाकी में 0 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गए 1.10 इस सवाल का आंसर। आगे और भी सवाल है, उसको हम देखेंगे और समझेंगे कि इन सवालों में क्या है। देखिए एक के बाद तीसरा आ गया था ना, दूसरा इसमें इस पेज पे मैंने दिया है। तो सवाल नंबर दूसरा समझेंगे, चौथा और छठवां। पहला तीसरा पांचवा हमने पढ़ लिया है। पहला सवाल इसके पहले पेज में, और तीसरा था और पांचवा था। इन 3 सवालों को हमने पहले यहाँ पे देखिए हल कर लिया है। इसके नीचे वाले पेज में हम यहाँ पे दूसरा, चौथा और पांचवा को देखेंगे। तो दूसरा सवाल नंबर दूसरा में देखिए 11.02 और 8.21 को जोड़ना है। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से हम पहले और तीसरे और पांचवें सवाल को जोड़े हैं वैसे यहाँ भी करना है। देखिए इसके सवाल नंबर दूसरे का जो शतांश है, इसमें भी शतांश है 1, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे? शतांश की जगह में 3 लिख देंगे हम। इसके बाद देखिए दशांश में 0 है, यहाँ पे 2 है, 0 और 2 2 ही होंगे। फिर यहाँ पे इकाई में 1 है, यहाँ पे 8 है। उससे पहले हम क्या देखेंगे, दोनों के बीच में दशांश और इकाई के बीच में दशमलव लगा है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे दशमलव, और यहाँ पे 8 और 1 9 इकाई बनेगी। और यहाँ पे 1 दहाई है, इसके साथ तो दहाई है नहीं, तो 1 दहाई है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 दहाई, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा 19.23, ठीक है। सवाल नंबर चौथा को देखते हैं, जिसमें 34.0 और 43.45 को जोड़ना है। इसमें भी हम देखेंगे कि इसमें जो 34 में दशमलव के बाद खाली 0 बस है, कुछ नहीं है। और इसमें 43 के बाद 43 में दशमलव के बाद 4 5 है, तो जहाँ 0 है पहले संख्या में, तो 4 5 को जोड़ेंगे तो 4 5 ही हमको मिलेगा, है ना। और इसके पहले हम दशमलव लगा देते हैं, क्योंकि दशमलव है दोनों में इकाई से पहले। अब इकाई इकाई को हमको जोड़ना पड़ेगा, तो 4 और 3 इकाई हो मिलकर हो जाएंगे 7, और यहाँ पे 3 और 4 दहाई, 4 3 7, है ना। यहाँ पे लिख दिया हमने 7 दहाई 7 इकाई, और ये संख्या बन गई 77.45, ठीक है। ये सवाल नंबर चौथे का। सवाल नंबर हम छठवां को देखेंगे, ठीक है। तो सवाल नंबर छठवां में क्या है, 0.56 0.27 को जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए शतांश में 6, इसके शतांश में 7 7 6 13, 13 का हम लिखेंगे यहाँ पे 3, हासिल लाएंगे यहाँ पे दशांश वाले स्थान पर 1, यहाँ पे 5 दशांश है, 5 और हासिल मिला के 6 हो गए, और यहाँ पे 2 और है, तो 6 और 2 8 हो गए। ये 8 दशांश, दशांश के पहले यहाँ पे दशमलव है, दशमलव लगा दिए, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, 0 0 जोड़ेंगे तो हमको 0 ही मिलेगा। तो ये हो गए सवाल के जवाब में 0.83 इस सवाल का उत्तर हो गए, ठीक है। तो आगे और भी कुछ सवाल है, उसको भी हमको देखना है। इसके बाद में देखिए जोड़ने के हमने बहुत सारे अभ्यास कर लिए। अब क्या करेंगे, इबारती कुछ सवाल होंगे, उसको देखेंगे। इबारती सवाल हमने पहले उदाहरण के तौर पर देखे थे। अब हम क्या करेंगे, जोड़ना तो देख लिए, लेकिन हमने आपको पहले ही शुरू पेज में आपको बता दिया था कि आज हम जोड़ना और घटाना दोनों देखने वाले हैं, ठीक है। तो जोड़ना, यहाँ पे देखिए हमने जोड़ना भी बताया था, घटाना। तो इतने सवालों के बाद आप जोड़ना तो सीख गए होंगे, हम घटाना की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं घटाना का एक सवाल, जो कि इबारती है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि संख्याओं को कैसे घटाते हैं। कौन सी संख्या?
दशमलव संख्या को। तो हम दशमलव संख्या को यहाँ पे घटाना सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उदाहरण में लिखा क्या है, पढ़ लेते हैं। गोला फेंक प्रतियोगिता में रमेश ने 3.25 मीटर दूरी तक गोला फेंका तथा उमेश ने 2.13 मीटर दूरी तक गोला फेंका। रमेश ने उमेश से कितनी ज़्यादा दूरी तक गोला फेंका है, इसको हमको बताना है। देखिए यहाँ पे समझने की बात है। रमेश कितना फेंका है, मान लीजिए रमेश यहाँ से खड़ा होता है और यहाँ तक फेंकता है। कितना है, इतना 3.2, ठीक है, 2.5, यह 3.25 दूरी, 2.5 मीटर की दूरी है। अब यहाँ पे उमेश है वो इससे कम फेंकता है ना। तो यहाँ पे उमेश का नाम देखिए और यहाँ पे उसकी दूरी 2.13, ये 3 से कम रहेगा ना, 2.1। अगर यहाँ से वो खड़ा होकर फेंकता है तो 2.1 इससे 3.25 से कम रहेगा, ठीक है। लेकिन हमको ये बताना है कि ये 2.1 है, 1.3 है, वो इससे कितना कम है, 3.25 से कितना कम है। तो हमको कैसे करना पड़ेगा, इसमें से जो 2.3 है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको हटा देना पड़ेगा। इसको हम काट के निकाल देंगे या हटा देंगे तो हमको पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना अधिक दूरी है 2.13 से। तो कितना हटाना पड़ रहा है हमको, 2.13 ही हटाना पड़ रहा है ना यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो 2.13 को ही हटाएंगे। 3.25 में से 2.13 हटाना मतलब घटाना या कम करना, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम समझ लिए हैं, तो हम सवाल को हल करेंगे। यहाँ से मैं थोड़ा इसको जगह को अच्छे से साफ कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे हम समझेंगे कि किस तरह से घटाएंगे। अब बात तो आप समझ गए होंगे कि हमको घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलिए लिख देते हैं अपने पेज में, एक कोने में आप लिखा करिए हल। और सबसे पहले रमेश से कितनी दूरी फेंका उसको लिखना है आपको। तो रमेश द्वारा फेंकी गई दूरी, रमेश द्वारा फेंकी गई दूरी कितना है, 3.25, यहाँ पे 3.25 मीटर है, ठीक है। और उमेश द्वारा फेंकी गई दूरी, ठीक है। उमेश द्वारा कितना फेंका गया है, 2.13, इतना मीटर उसने फेंका है। और हम पहले से जान गए हैं कि 3.5 में से 2.13 को हमको कम करना है, घटाना है। तो घटाएंगे यहाँ पे हम, तो देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा हमको 2 प्राप्त होगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 1, और इसके बीच में दशमलव लगा देते हैं। 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1, अर्थात रमेश ने उमेश से 1.12 मीटर अधिक दूरी तक फेंकी थी। किसी को सवाल में पूछा है, आखिरी में देखिए पढ़िए, रमेश ने उमेश से कितनी ज़्यादा दूरी तक गोला फेंका। तो यहाँ पे आपको सवाल के आखिरी में लिख के बताना पड़ेगा कि रमेश ने उमेश से 1.12 मीटर दूरी अधिक फेंकी थी, इतनी ज़्यादा या अधिक फेंकी थी, ठीक है। इसको आपको लिख के बताना पड़ेगा। ये एक सवाल था घटाना का, इबारती तरह का सवाल था जो उदाहरण में है। इसको हमने देखा किस प्रकार से हल करना है। इसके आगे भी कुछ सवाल है, देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 लाइन से लगे हुए हैं। तो सवाल नंबर पहले में क्या है, 22.34, ठीक। अब इसमें हमको जैसे कि जोड़ना में किए थे वैसे ही दशांश का दशांश के साथ और शतांश का शतांश के साथ घटाना हम करेंगे। तो यहाँ पे हम सवाल नंबर पहला से देखते हैं। 4 में से जब हम 3 घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 1। यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे हमको मिलेगा 1। अब दशमलव है तो दशमलव लगाएंगे। फिर 2 में से 7 इकाई हमको कम करना है, तो 2 में से 7 इकाई तो किसी भी हाल में होगा ही नहीं। तो यहाँ से हम दहाई से चिल्हर करेंगे तो 1 दहाई लाएंगे, 1 दहाई का 10 होता है, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी इकाई है तो 10 2 12 इकाई हो गए। 12 में से हम 7 कम करेंगे तो 5 हमारे पास बचेगा, और यहाँ पे जो 2 दहाई था 1 दहाई का चिल्लर हो गया, 1 दहाई बचेगा। 1 दहाई में से जब 1 दहाई नीचे घटाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। सवाल का जो आंसर होगा 5.11 पहले का उत्तर होगा। इसी प्रकार से दूसरा को जब हम देखेंगे, 76.5 में से 45.6 को घटाना है। तो इसमें से जब हम घटाएंगे तो ऊपर में देखिए दशांश में 5 है और नीचे वाली दशांश 6 है। तो 5 में से 6 कम करना है तो होगा नहीं। तो हम 1 इकाई से चिल्हर करेंगे जिसमें 1 इकाई में 10 दशांश होते हैं। 10 यहाँ पे 5 दशांश और है तो 10 5 15 हो गए। 15 दशांश में से 6 करेंगे, यहाँ पे हमको प्राप्त होगा 9
और यहाँ पे जो 6 था 6 इकाई, क्योंकि 1 इकाई का चिल्हर हो गया तो बच गया 5, 5 में से 5 घटाएंगे बचेगा 0, और इकाई और दशांश के बीच में दशमलव लगाना अनिवार्य है। यहाँ पे 7 और 4, 7 में से 4 घटाएंगे बचेगा यहाँ पे 3। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 30.9 प्रश्न नंबर 2 की आंसर। सवाल नंबर तीसरा को देखेंगे। सवाल नंबर तीसरा में भी देखिए यहाँ पे जो दशमलव लिखने का जो तरीका है ये गड़बड़, इस तरह से आपको नहीं लिखने हैं। ठीक है, तो इसको हम अलग से जगह पे लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं, मैं अलग से जगह पे सवाल को लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तीसरे सवाल को 345.74, नीचे में लिखना है हमको 23। देखिए 23 को 5 को मैंने 5 और 3 को एक सीधा लिखा, यहाँ पे दशमलव और 6 3, इस तरह से आपको लिखना है। घटाने का चिन्ह लगाना है। 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1, 7 में से 6 घटाएंगे बचेगा 1, यहाँ पे दशमलव, और यहाँ पे देखिए 5 इकाई में से 3 इकाई घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 2, 4 में से 2 घटाएंगे बचेगा 2, और 3 का 3, 322.11 इस सवाल का आंसर है। सवाल नंबर तीसरा का। अब आगे और देख